पूजा करके महादेव की, जो भी आप खाते हैं वो खा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा एक तरीका ये था, पहला तरीका व्रत रखने का, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्यु मोक्षाय मार्मतात्। इस महामृत्युंजय मंत्र को कोई भी भक्त अगर सोमवार के दिन सुबह शिवलिंग के सामने बैठ के, हर हर महादेव, जय बजरंगबली। ये महादेव का महीना चल रहा है और महादेव का महीना चलने का मतलब है आपके 12 महीनों में से ये जो महीना है बहुत ही पवित्र और बहुत ही पावरफुल और बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत ही धार्मिक माना जाता है हर एक उस व्यक्ति की नजरों में जो सनातन धर्म से ताल्लुक रखता है, जो सनातन धर्म से संबंध रखता है। अब सावन का महीना क्यों पावन और क्यों बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल, धार्मिक और पवित्र माना जाता है? क्योंकि इसके अंदर देवादिदेव महादेव के कुछ खास आशीर्वाद मिलने के चांसेस होते हैं। देवादिदेव महादेव की जो जीवन गाथा है, जो प्रेम की गाथा है, वो इस महीने से जुड़ी हुई है। और माँ सती जो उनकी पहली पत्नी थी और जो अगले जन्म में जो पर्वतराज के यहाँ जन्म लेती है, फिर वो पार्वती बनती हैं और महादेव के साथ उनका नाम हमेशा के लिए, अनंत समय तक के लिए जुड़ जाता है। तो ये वो महीना है और इस महीने में महादेव इतने दयालु होते हैं, महादेव इतने अच्छे मूड में होते हैं, इतने प्यारे मूड में होते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने थोड़े बहुत भी उल्टे सीधे काम करे होंगे अपने जीवन में, ये ऐसी मान्यता है, ऐसी भक्ति है कि अगर वो इस माह के महीने में, सावन के महीने में अगर महादेव के आगे माफी मांगे और अपने पापों की मतलब पश्चाताप करे और बोले कि ठीक है महादेव, मैं आज के बाद बुरे काम नहीं करूंगा और मैं अपने जीवन को एक अच्छी दिशा देने की कोशिश करूंगा, तो महादेव इतने दयालु तो हैं कि वो आपके जीवन को अच्छी शुरुआत दे सकते हैं, आपके सारे पापों को माफ कर सकते हैं, ठीक है। शर्त सिर्फ एक ही है कि आपके अंदर बदलाव आना चाहिए इस माह के महीने में, ठीक है। बात करते हैं इस माह के आशीर्वाद का तरीका कैसे, मतलब कैसे भक्त, जो सच्चे भक्त है महादेव के, कैसे वो महादेव के इस महीने में उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मैं 2 तरीके बताता हूं। एक तो तरीका वो कि आप हर सोमवार को व्रत रखें, ठीक है, चाहे आप नॉर्मल व्रत रख लीजिए, अगर आप निर्जल व्रत रख सकते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप नॉर्मल व्रत भी रखना चाहते हैं तो सोमवार के दिन कम से कम आप अपना एक नॉर्मल व्रत रख सकते हैं, सुबह से शाम तक। शाम को आप पूजा करके महादेव की, जो भी आप खाते हैं वो खा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा एक तरीका यही था, पहला तरीका व्रत रखने का। दूसरा तरीका एक ये है कि पूरे माह के महीने, वैसे तो आप महादेव को जो भी चढ़ाएं दिल से वो महादेव एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसलिए उनको भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि मन के बड़े भोले हैं। लेकिन अगर आप उनको रोज सुबह मंदिर में जाके शिवलिंग के ऊपर अगर जलाभिषेक करेंगे तो उनको बहुत ठंडक पहुंचती है, उनको बहुत अच्छा लगता है और महादेव ऐसे भक्त का खासकर ध्यान रखते हैं। ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट मैं बताता हूं आपको, जो मेरे जीवन का अनुभव है, जो मेरे जीवन की एक वास्तविक सच्चाई है, जो मैं रोज करता हूं, ठीक है। वो है महामृत्युंजय का जाप। महामृत्युंजय का जाप आप लोग सभी जानते हैं, ठीक है। महामृत्युंजय का जाप बहुत अच्छा भी है और जो लोग रोज इसको चैंट करते हैं उनके लिए आसान भी है, ठीक है। और ये वो मंत्र है आपका, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्यु मोक्षाय मार्मतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्यु मोक्षाय मार्मतात्। इस महामृत्युंजय मंत्र को कोई भी भक्त अगर सोमवार के दिन सुबह शिवलिंग के सामने बैठ के, बाकायदा उनके साकार रूप के सामने बैठ के, अगर 108 बार इस मंत्र को जपते हैं प्यार से और सच्चे ध्यान से और पूरे दिल से, तो ऐसे व्यक्ति की महादेव बहुत जल्दी सुनते हैं। और मैं ऐसा किसी और देवी देवता के लिए, किसी और भगवान के लिए नहीं कहता हूं, मैं सिर्फ महादेव के लिए इतनी भक्ति और इतनी कन्विक्शन के साथ कहता हूं क्योंकि मुझे महादेव ने दिया है और इसलिए कहता हूं। और ये महामृत्युंजय का जाप सिर्फ एक साधारण मंत्र नहीं है, ये कोई साधारण जाप नहीं है, इसके अंदर वो शक्ति है। शर्त सिर्फ एक है कि आपका पूरा विश्वास, आपका एक फुल डिटर्मिनेशन, एक अनशेकेबल कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन होनी चाहिए इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए और इस मंत्र के फायदे लेने के लिए। उसके बाद ही ये मंत्र काम करेगा। अगर आपकी आस्था बिल्कुल ऐसी है, डामाडोल हो जाती है, कभी भोलेनाथ, कभी कृष्ण भगवान, कभी विष्णु भगवान, कभी गणेश भगवान, तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंसान थोड़ा सा डगमगा जाता है देवी देवताओं के चयन की वजह से या अपनी भक्ति की वजह से, लेकिन देवादिदेव एक ऐसी मतलब शक्ति है, एक ऐसा मतलब चेतना का मतलब
एक सदाशिव है, एक ऐसी चेतना है जिनसे अगर आप जरा सा भी उम्मीद लगाते हो तो आपको उनकी भक्ति में उतरना पड़ेगा। और महादेव का छोटा सा भी आशीर्वाद, जरा सा भी आशीर्वाद आपके जीवन का बेड़ा पार कर सकता है, ये मैं दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने वो क्षण जिए हैं। ठीक है, तो महादेव का तीसरा जो मैंने आपको पावरफुल तरीका बताया उनको खुश करने का, खासकर सावन के महीने में आप व्रत रख सकते हैं सोमवार के दिन। ठीक है, आप डेली मंदिर में सुबह जाके जलाभिषेक चढ़ा सकते हैं महादेव के शिवलिंग के ऊपर। ठीक है, और तीसरा जो है बहुत अचूक तरीका है, वो है आपका महामृत्युंजय का जाप करना। पूरे सावन के महीना सुबह आप कर सकते हैं, मंदिर में कर सकते हैं, घर में मंदिर है तो। ठीक है, और अब शिवलिंग के पास जाके, अगर मंदिर में है तो मंदिर में जाके भी 108 बार महामृत्युंजय का जाप करिए। मैं आपको पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ, पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, महादेव अब नहीं तो कुछ समय बाद जरूर सुनेंगे और आपको फल भी जरूर मिलेगा। शर्त एक है, आपका दिल एकदम साफ होना चाहिए, महादेव के अंदर आपकी आस्था होनी चाहिए। हर हर महादेव, जय बजरंग।